हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फेसबुक एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, या हम लोग कहें कैंपेन स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, जब कभी भी हम लोग अपने फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर जाते हैं, गाइस ऐसा नहीं है कि जब हम लोग कैंपेन बनाने जाएंगे तो सिंपली मुझे कुछ सेटिंग्स कैंपेन की मिल जाएंगी, मैं उन सेटिंग्स को फिल कर दूंगा और हमारा जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं होता है। जब कभी हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर कैंपेन बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सेटिंग्स हमें कैंपेन लेवल की मिलती है। मतलब जैसे ही हम लोग न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम क्या देखेंगे कि उस कैंपेन लेवल पर, जैसे कैंपेन का नाम रखना, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है वो चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट उस कैंपेन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें हमें कैंपेन लेवल पर मिलती हैं। राइट, तो ये हो गई हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं तो गाइस हमें मिलता है एड सेट लेवल। राइट, और एड सेट लेवल बोलते हैं लोग इसको, कुछ लोग इसको एड ग्रुप भी बोलते हैं। एड ग्रुप बेसिकली हम लोग टर्म यूज करते हैं गूगल एड्स के रिस्पेक्ट में, और बहुत सारे लोग जो है ना वो फेसबुक एड्स के रिस्पेक्ट में भी जो है वो एड ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए कि एड ग्रुप और एड सेट जो है वो एक ही चीज है। तो गाइस, जब हम लोग कैंपेन लेवल की अपनी सेटिंग्स करके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है एड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स, या हमें मिलता है जो एड ग्रुप लेवल होता है वो हमें मिलता है। फाइन, उसके बाद जब हम एड ग्रुप लेवल जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जो है एड लेवल के ऊपर जाते हैं। तो गाइज, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्यों दिया हुआ है। सिंपल सी, हमें टारगेटिंग ऑप्शंस, एड अपलोड करने का ऑप्शन और कैंपेन को रन कर देने का ही ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? क्या रीजन था कि यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया? इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइज, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे आपको तीन मेजर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेवल्स जो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कैंपेन लेवल, और कैंपेन लेवल पर आप क्या करते हो, आप जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, जो सबसे प्राइमरी सेटिंग होती है, वो आप कैंपेन लेवल पर सेलेक्ट करते हो। तो गाइस, कहने का मतलब यह है कि हर लेवल पर हमें कुछ सेट ऑफ सेटिंग्स मिलती हैं, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, और हर लेवल के जो कंट्रोल का अपना स्कोप है वो उस लेवल तक रहता है। कहने का मतलब कि अगर हमने एक एड ग्रुप जो बनाया उसके अंदर हमने कुछ सेटिंग्स रखी, तो वो सेटिंग्स दूसरे एड ग्रुप के ऊपर लागू नहीं होंगी। फाइन, वो सेटिंग्स उसी एड ग्रुप के ऊपर लागू होंगी। गाइस, हम लोगों के सामने जो फेसबुक का कैंपेन स्ट्रक्चर या जो फेसबुक की कैंपेन हायरार्की होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है कि लेट से हम सबसे पहले एक कैंपेन अगर बनाते हैं तो हमें कैंपेन लेवल की कुछ सेटिंग्स करनी होती है। उसके बाद गाइस हम लोग जो है अपना एड सेट बनाते हैं। गाइस, एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एड सेट 2 इसका नाम रख दें, जो कि एड सेट 1 था, और ये हो गया हमारा एड सेट 2। इसी तरीके से हम एक और अगर एड सेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। एड सेट्स के अंदर जो है हमारे एड्स होते हैं, या जिनको हम लोग एक्चुअल हमारे क्रिएटिव्स बोलते हैं वो होते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इमेज हो सकते हैं, वो बैनर हो सकते हैं, वो कराउजल पोस्ट हो सकती है, बट एक्चुअली एड सेट के अंदर हमारे एड्स होते हैं। तो अगर तीन लेवल्स को हम लोग समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हमारे पास कैंपेन है, उसके बाद हमारे पास एड ग्रुप है या एड सेट, उसके बाद हमारे पास जो है वो एड लेवल होता है। अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये सेटिंग्स देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर ये ऑप्शन ना होते, लेट से एड सेट का ऑप्शन हम हटा देते हैं, नहीं देते हैं एड सेट का ऑप्शन, तो क्या समस्या आती? एडवर्टाइजर को क्या प्रॉब्लम होती, और एडवर्टाइजर क्या एड रन कर पाता है या नहीं रन कर पाता? राइट, इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक बार प्रैक्टिकली भी इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी यहां पर डिस्कस किया है। तो गाइस, अगर आप देखो, मैं अपने एड्स अकाउंट में आ चुका हूं, ठीक है, और इससे ऊपर भी लेवल होता है, ये भी आपको पता है कि कैंपेन स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास एड अकाउंट होता है, और अगर एड अकाउंट किसी बिजनेस मैनेजर का पार्ट है, ठीक है, कैंपेन स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास एड अकाउंट होता है, और अगर एड अकाउंट जो किसी बिजनेस मैनेजर का पार्ट है तो वो भी यहां पर आ जाएगा। फाइन, तो ये बिजनेस मैनेजर हो गया, बिजनेस मैनेजर से एड अकाउंट्स कनेक्टेड होंगे, और एड अकाउंट्स के अंदर हम लोग कैंपेन बनाते हैं। तो गाइज, अगर हम लोग यहां पर आ जाएं अपने कैंपेन क्रिएट करने की प्रोसेस पे, तो जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूं, आप देखो हमसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो फॉर दिस इंस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, अगर अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने ट्रैफिक अभी सेलेक्ट कर लिया है, तो आप यहां पर देखो, ये आपको क्या दिख रहे हैं? लेवल्स। आप क्या देख रहे हो? न्यू ट्रैफिक कैंपेन। तो ये कैंपेन लेवल की कुछ सेटिंग्स हैं, यहां पर हमें कुछ सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर हम फर्दर मूव करेंगे एड सेट लेवल पर। तो एड सेट लेवल की जो कुछ प्राइमरी सेटिंग्स होती है, मतलब एड सेट लेवल पर हम लोग क्या सेट करते हैं, तो मेजरली हम बजट, बिडिंग, ऑडियंस की जो हमारी टारगेटिंग है, और जो प्लेसमेंट है, चार मेजर सेटिंग्स है। ऐसा नहीं कि बस यही सेटिंग्स होती हैं, और भी सेटिंग्स होती है, बट ये चार मेजर सेटिंग्स हैं। गाइस, बजट को हम लोग कैंपेन लेवल पर भी सेलेक्ट करते हैं, बट वो एक स्पेशल केस होता है जब हम लोग बोलते हैं सीबीओ सेटिंग्स जो हमें करनी होती है, जैसे यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी।
तो अगर हमें सीबीओ सेटिंग्स करनी, मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन लेवल पर जो हमारा बजट है उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो बजट सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास कैंपेन लेवल पर भी होता है और यहाँ पर हमारे पास एड सेट लेवल पर भी होता है, तो इसलिए मैंने एड सेट में भी लिख रखा है इसको, ठीक है। तो एड सेट लेवल पर हमें बजट मिल रही है, बिडिंग मिल रही है, टारगेटिंग मिल रही है, ऑडियंस टारगेटिंग, और हमें प्लेसमेंट जो सेटिंग है वो हमें एड सेट लेवल पर मिल रही है। तो अगर हम लोग एड सेट लेवल को देखो एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ हम बजट रख सकते हैं, यहाँ हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, यहाँ हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या बिडिंग से रिलेटेड कुछ अगर चीज़ें मुझे सेट करनी तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर हम थर्ड लेवल पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर हम एक्चुअल जो हमारा क्रिएटिव होता है, जो यूजर्स को एक्चुअली दिखेगा, वो क्रिएटिव हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके साथ जो हमारा हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, कॉल टू एक्शन का बटन, ये सारी चीज़ें होती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइज ये स्ट्रक्चर क्यों दिया फेसबुक ने, अब समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम एक कैंपेन के अंदर, एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हम लोग मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर लें। लेट्स से हम मान के चलते हैं, मैं रियल जो है एग्जांपल लेता हूं, एक आईआईटी कोचिंग है, ठीक है, देयर इज वन आईआईटी कोचिंग, ठीक है, और ये अपना जो है ट्रैफिक कैंपेन रन करना चाहते हैं, ये अपना ट्रैफिक कैंपेन रन करना चाहते हैं। अब अगर ये ट्रैफिक कैंपेन रन करेंगे तो ये कुछ जो है टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे कि भाई इस एज ग्रुप के लोगों को, इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना ऐड दिखाना है। तो मान लेते हैं इन्होंने जो ऑडियंस सेलेक्ट करी, फाइन, वो दो तरीके की ऑडियंस सेलेक्ट करी, इन्होंने दो तरीके की ऑडियंस सेलेक्ट करी। इन्होंने कहा कि मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या जिनको मुझे ऐड दिखाना है, ठीक है, वो हैं बेसिकली, लेट्स से यहाँ पर हम मान लेते हैं 16 से 20 ईयर्स के बीच में, एक तो क्राइटेरिया ये, और इन्होंने कहा ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल ये दोनों हो सकते हैं, और ये जो है ये साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ सेलेक्ट करी, ठीक है। जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है साइंस वाला, वो हो सकता है वहाँ पर ना एप्लीकेबल हो, बट मैं आपको समझाने के लिए, फाइन, ये ऑडियंस सेलेक्ट करी। अब गाइस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बन सकता है कि हमने एक कैंपेन बनाया, ठीक है, और कैंपेन बनाने के बाद हमने इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक रखा, ये हमारा ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे पास एक लैंडिंग पेज है और उसके ऊपर हम ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो हमने एड सेट्स बनाए वो दो हमने एड सेट्स बनाए। दो एड सेट्स क्यों बनाए, क्योंकि एक जो हमारा एड सेट है उसके अंदर हम जब ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे, ठीक है, तो हमने केवल उसमें मेल को टारगेट किया, और जो हमारा एड सेट 2 है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने ऑडियंस टारगेटिंग करी, राइट, यहाँ पर जो हमने ऑडियंस टारगेटिंग करी वो केवल हम लोगों ने फीमेल ऑडियंस टारगेटिंग करी। मैंने यहाँ पर ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, कहने का केवल मतलब ये है कि अगर हमें जो हमारे पास एड सेट लेवल की सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे अगर मुझे ऑडियंसेस को स्प्लिट करना है, ऑडियंसेस को टेस्ट करना है, ठीक है, मुझे 3 शहरों में जो है ना वो ऐड दिखाना था, मुझे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ, इन 3 शहरों में मुझे ऐड दिखाना था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक ही एड सेट के अंदर उन तीनों सिटीज को नहीं रखा, मैंने क्या किया, मैंने एक कैंपेन बनाया, उसके बाद मैंने 3 एड सेट्स बना दिए, ठीक है, बाकी सारी टारगेटिंग एक ही जैसी है, बाकी सारी एड सेट की जो सेटिंग्स हैं वो एक ही जैसी, केवल मैंने क्या बदला, एक एड सेट 1 में मैंने मुंबई को टारगेट कर दिया, एड सेट 2 में मैंने दिल्ली को टारगेट कर दिया, एड सेट 3 में मैंने जो है लखनऊ को टारगेट कर दिया। तो गाइस पहले जो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक ही एड सेट के अंदर तीनों ही लोकेशंस को रख दूं, वहां पर क्या होता, मुझे एक कंबाइंड एनालिटिक्स देखने को मिलती, उस एड सेट की जो भी परफॉर्मेंस आती वो एक कंबाइंड परफॉर्मेंस होती। अब यहां पर मेरे पास जो डेटा है वो सेग्रीगेटेड है, ठीक है, सेगमेंट ऑलरेडी बन चुके हैं। मेरे पास एक जो एड सेट है वो लखनऊ का है, तो मैं देख सकता हूं कि लखनऊ की परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि लखनऊ वाला जो एड सेट है, राइट, उसमें जो मैं इमेजेस रखूं वो दूसरे टाइप की रखूं, मुंबई वाला जो एड सेट है उसमें जो इमेजेस मैं रखूं वो दूसरे टाइप की रखूं। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक जो सिटी है वो और ऐड कर दी उसके अंदर, लेट्स से मैंने अहमदाबाद जो है सिटी उसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है, चौथा ऐड सेट जो मैंने बनाया। अब मैं टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मार्केटिंग पर्सन या एज अ कोचिंग ओनर मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, अहमदाबाद के बच्चे हैं ना, इनको थोड़ा सा नेटिव लैंग्वेज में हम ऐड अपना क्रिएटिव दिखाते हैं। तो अगर हम जो हमारा अहमदाबाद का एड ग्रुप है उसको हम अलग नहीं करेंगे, लेट्स से जो अहमदाबाद की लोकेशन है उसको भी हम सारी दूसरी लोकेशंस के साथ क्लब कर देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अहमदाबाद वाले लोगों को जो क्रिएटिव दिखे ना उस पर गुजराती लैंग्वेज में लिखा हो, उनके जो हेडलाइंस, उनके जो डिस्क्रिप्शंस हो वो गुजराती लैंग्वेज में हो। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक ही एड ग्रुप बनाया उसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अहमदाबाद चारों चीजें हम टारगेट कर रहे हैं, तो अगर हमने गुजराती क्रिएटिव बना दिया तो वो तो अब उन चारों ही सिटीज में दिखेगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शंस हमें क्यों दिए, ये ऑप्शंस हमें इसीलिए दिए ताकि हम बेहतर
कंट्रोल्ड जो हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर है वो हम बना सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन ऑप्शंस को यूज करना है, बट कोई ऐसी गाइडलाइन आपके पास फेसबुक की तरफ से नहीं है कि आपको इन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करना है। गाइज ये एक्चुअली बिजनेस टू बिजनेस और सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी आपको बताया, सिटी वाला मैंने एग्जांपल बताया, जेंडर वाला मैंने एग्जांपल बनाया, तो 2 जो एड ग्रुप्स हैं वो जेंडर वाइज हो सकते हैं, 4 जो एड ग्रुप्स हैं वो सिटी वाइज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एड ग्रुप्स का जो डिवीजन है वो प्लेसमेंट वाइज भी हो सकता है। प्लेसमेंट इज बेसिकली हमारा जो एड है वो कहां दिखेगा, एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के थ्रू केवल मैं फेसबुक फीड को टारगेट कर रहा हूं, एक दूसरे एड ग्रुप के थ्रू हम लोग केवल इंस्टाग्राम फीड को टारगेट करें, दिस वी कैन ऑल्सो डू, ठीक है। इंस्टाग्राम के लिए हम दूसरे टाइप के क्रिएटिव्स बना सकते हैं। तो लॉजिकली आपको समझने की जरूरत है कि कैंपेन के बाद उन्होंने एक ही एड सेट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, ताकि आपको इस टाइप से स्प्लिट करके बेटर कंट्रोल लेकर अच्छा बेहतर कैंपेन रन करने का ऑप्शन मिल जाए और आप बेहतर से बेहतर कैंपेन्स को रन कर सके। इसी तरीके से एड्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल एड्स जो है वो ऐड करने के ऑप्शन है। एक पर्टिकुलर एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्यों क्यों ये ऑप्शन दिया है, क्यों हम मल्टीपल एड्स जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं? गाइस ये ऑप्शन हमें इसलिए दिया है ताकि हम मल्टीपल एड्स को टेस्ट कर सके। तो गाइस जो हायरार्की हम लोग फेसबुक एड्स के अंदर देखते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं दी हुई है, उसका एक पर्पस है जो कि अभी आपको समझ में आया कि गाइस जितना ज्यादा हम कंट्रोल कैंपेन बनाएंगे, जितना ज्यादा हम स्ट्रक्चर्ड कैंपेन बनाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम टेस्टिंग करनी है, हमें जो है अलग अलग तरीके से देखना है कि कितने मैक्सिमम हम आर्ट ग्रुप्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं और किस टाइप से हम लोग अलग अलग आर्ट ग्रुप्स में अलग अलग सिनेरियोज रख सकते हैं ताकि हम बेटर टेस्टिंग कर पाए, हम बेटर आर्ट ग्रुप और हमारा जो विनिंग आर्ट ग्रुप है उसको हम ढूंढ पाए। तो गाइज आशा करता हूँ आपको एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर वीडियो का कि आखिर ये हायरार्की सिस्टम क्यों दिया हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।